Welcome guys to my study YouTube channel. So this is the third portion in the series of the Indus Valley Civilization from the history book, and in this portion we are going to see objective question answers according to new examination pattern of CBSE, and it will also helpful for all competitive exams. So हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के सवाल हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या जो CBSE का नया पैटर्न है उसमें आ सकते हैं। हमारा पहला सवाल है, व्हाट वाज द सोशल सिस्टम ऑफ हड़प्पन। हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था क्या थी या हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। हमारे पास ऑप्शन है एगैलिटेरियन, समतावादी, स्लैब बेस्ड, दासश्रम आधारित, कलर बेस्ड, रंग भेद आधारित, कास्ट बेस्ड, जाति आधारित। सो हमने देखा था कि हड़प्पा जो है एक दूसरे को सामान डिस्ट्रीब्यूट करने में या एक दूसरे के सामान उपहार देने में बिलीव करते थे, और वहां पे हमने कोई कास्ट बेस्ड सिस्टम या कोई क्लास या सेक्शन ऑफ सोसाइटी देखने को नहीं मिला। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एगैलिटेरियन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर हड़प्पन सिविलाइजेशन। कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है। ऑप्शन है हमारे पास, इट वॉज नॉन फॉर सेक्रीफाइसिंग हॉर्सेस, यह घोड़ों की आहुति के लिए जाने जाते थे, घोड़ों की बलि के लिए जाने जाते थे। दूसरा ऑप्शन हमारे पास, द काउ वॉज देयर सैक्रेड एनिमल्स, गाय उनका पवित्र जानवर था। पशुपति वॉज वर्शिप्ड बाय देम, या पशुपति की वह पूजा करते थे। और फिर तीसरा है, द कल्चर वॉज यूजली स्टेबल, और संस्कृति जो है स्थिर थी। अगर हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखें तो हमने देखा तो हड़प्पा सभ्यता के 3 मुख्य भागों में बांटा गया था। एक शुरुआती हड़प्पा सभ्यता जो कि 3000 BCE से लेकर 2600 BCE तक रही। दूसरी हड़प्पा सभ्यता 2600 BCE से लेकर 1900 BCE तक रही, और तीसरी आखिर की जो हड़प्पा सभ्यता थी वो 1900 BCE के बाद से हमें देखने को मिलती है, जहां पे हड़प्पा सभ्यता का पतन शुरू होना हो गया था। तो इस स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो हमने देखा था वहां कई चीजों की पूजा भी की जाती थी। वहां हड़प्पा सभ्यता में घोड़े नहीं पाए जाते थे, तो ये गलत हो गया। वहां गाय के भी साक्ष्य नहीं मिले, ये भी गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें, पशुपति वॉज वर्शिप्ड बाय देम, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। वह पशुपति की पूजा करते थे। हमें वहां से वृषभ के या बैल जो होता है उसके साक्ष्य मिले हैं, तो ये ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन तीसरा देखते हैं हम, Which of the following item represent commercial and economic development in the Indus Valley excavation? निम्न में से कौन सी चीज सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का द्योतक है। अब हम अगर वाणिज्यिक और आर्थिक विकास की बात करते हैं तो उसमें आपका व्यापार भी शामिल हो जाता है, और आपका दूर देशों से संबंध कैसा था वो भी शामिल हो जाता है। तो हमारा पास पहला ऑप्शन है क्ले प्लॉट्स, मिट्टी के बर्तन, मृत भांड। दूसरा ऑप्शन है सील्स। तीसरा ऑप्शन है बोट्स यानी नौकाएं, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास घर। तो हड़प्पा सभ्यता में घर जो है सामाजिक और आर्थिक विकास का द्योतक नहीं माने जाते थे, ना ही नौकाएं हमें देखने को मिलती हैं इतनी। मृत भांड जो है वो सामाजिक आर्टिफैक्ट्स का हिस्सा थे, वो सामाजिक और आर्थिक विकास का हिस्सा नहीं थे। अगर हम मोहरों की तरफ देखें तो हमने मोहरें कई दूर देशों में भी देखी हैं, और फिर इन मोहरों को जो है इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता था कि जो भी कोई सामान भेजा जाता था तो उनके सामान की जो है पैक करते वक्त उसे बांध दिया जाता था और फिर उस पर मोहर लगा दी जाती थी, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो है आर्थिक स्थिति और सामाजिक और वाणिज्यिक स्थिति से भी बहुत
ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती थी मोहरें। सो गाइस इसका ऑप्शन सही है बी, सील्स, मोहरें। फिर हमारे पास चौथा सवाल है, द फर्स्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड इन इंडिया। भारत में खोजी गई पहली सिंधु घाटी सभ्यता की पहला शहर कौन सा था, पहला नगर कौन सा था? तो भारत में मोहनजोदाड़ो भारत में नहीं है, सिंध ये भी भारत का हिस्सा नहीं है, पंजाब ये पूरा सूबा है, कोई एक स्थल नहीं है, और ये भारत और पाकिस्तान दोनों में पाया जाता है। अगर हम हड़प्पा की तरफ देखें तो ये भारत में है और इसे सबसे पहले खोजा गया था 1921 में, दयाराम साहनी ने खोजा था इसे। सो गाइस इसको ऑप्शन सही होगा ए, हड़प्पा। अब हम देखते हैं पांचवें सवाल को, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट फाउंड इन हड़प्पन एक्सकवेशन। हड़प्पा की खुदाई के वक्त इनमें से क्या नहीं पाया गया था? सवाल पर गौर करना, सवाल कह रहा है कि इनमें से क्या नहीं पाया गया था। जब हम नहीं पाए जाने की बात करते हैं तो हम देखते हैं क्या क्या नहीं पाया गया था इसमें। सिस्टमैटिक रिवर्स वहां पाई गई थी, सेटेडल वहां पाए गए थे। देखो एक अब्बा तंत्र, सिंचाई के लिए उन्होंने अब्बा तंत्र तैयार किया था, जिससे हमें पता चलता है कि जो कृषि जो थी वो एक अच्छे लेवल पे करते थे। वो दुर्ग भी मिले, अपर टाउन जिन्हें बोलते थे दुर्ग को बोला जाता था, मोहनजोदाड़ो में दुर्ग मिला और कई कई अपने लोथल वगैरह में भी, इन सब में भी दुर्ग मिले। रिजर्वोयर सिंचाई के लिए उन्होंने हौद भी बनाए थे, एक इरिगेशन सिस्टम बनाया था, ये भी देखने को मिलते हैं। पी क्लास टेम्पल, डी ऑप्शन है हमारा पी क्लास टेम्पल। तो हड़प्पा सभ्यता में हमें किसी भी तरह के मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो गाइस हमारा ऑप्शन सही होगा डी, पी क्लास टेम्पल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पीपल यूज टू बिल्ड हाउसेस इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता में लोग घर किसका बनाते थे या किस चीज के इस्तेमाल से लोग घर बनाते थे? तो हड़प्पा सभ्यता का जो है एक सबसे यूनिक फीचर है कि वह एक शहरी संस्कृति थी और शहरी संस्कृति में बस्तियां अलग होती थीं और दुर्ग अलग बनाए जाते थे। तो इस शहरी संस्कृति में दुर्गों को बनाने के लिए हमने देखा कि एक मड ब्रिक प्लेटफॉर्म बनाया जाता था, जिसपे हर इमारत का या जो भी स्ट्रक्चर बनाए जाते थे वो एक तरह से वो मड ब्रिक प्लेटफॉर्म यानी जो मिट्टी ईंटों का चबूतरा होता था वो बेस की तरह काम करता था। अगर हम ऑप्शन देखें बर्न ब्रिक्स, तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे यूनिक फीचर ये है कि वहां पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। तो गाइस हमारा ऑप्शन पहला ही सही होगा, वहां पत्थरों से घर नहीं बनाए गए थे, ना ही लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था ना। और तीसरा ऑप्शन है ऑल ऑफ देम, तो घरों को बनाने के लिए पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया था हड़प्पी लोगों ने। फिर हमारा आठवां सवाल है, वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस वाज रिलेटेड टू। देवी माँ की पूजा किससे संबंधित है? हमारे पास ऑप्शन है आर्यन सिविलाइजेशन, फिर बी है हमारे पास मेडिटेरियन सिविलाइजेशन, टी है इंडस वैली सिविलाइजेशन और डी है वैदिक सिविलाइजेशन। अगर हम हड़प्पा सभ्यता में देखेंगे तो हमें अनेक तरह के पत्थरों और मोटिव्स बोलते थे जिन्हें, यानी पत्थरों पे उत्कीर्ण की हुई चीजों की पूजा करने को देखने को मिलती है। और वहां पे जो है प्रोटोशिवा की भी मूर्ति पाई गई है, देवी गॉडेस यानी मदर गॉडेस की भी मूर्ति पाई गई है, जिससे हमें पता चलता है कि हड़प्पाई लोग जो है मदर गॉडेस की वर्शिप करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेन फीचर क्या था, क्या खासियत थी, जो क्या विशेष क्या था इंडस वैली सिविलाइजेशन में? अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि वो लोग पूजा करते थे, वर्शिप ऑफ नेचर,
पूजा करते थे, ये कोई खास बात नहीं हो सकती कि पूजा करते थे, वो प्रकृति की पूजा करते थे, ये कोई खास बात नहीं हो सकती। और भी सिविलाइजेशन में लोग पूजा कर सकते थे। पेस्टोरल फार्मिंग, देहाती खेती करते थे, ये भी कोई यूनिक बात नहीं है। और भी सिविलाइजेशन में लोग खेती करते थे। कास्ट बेस्ड सोसाइटीज, जाति आधारित सिस्टम था, ये भी एक यूनिक सिविलाइजेशन का यूनिक फीचर नहीं हो सकता। ना ये हो सकता है कि देहाती खेती, वर्शिप ऑफ नेचर भी सिविलाइजेशन का कोई यूनिक फीचर नहीं हो सकता। अगर हम हड़प्पा पे गौर करें तो हमने वहां पे एक व्यवस्थित शहरी जीवन देखा, जो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की यूनिकनेस को शो करता है। अब हम आगे देखते हैं, हमारा 10वां सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स वाज द फर्स्ट एक्सप्लोरर इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। नीचे दिए गए विद्वानों में से कौन था जिन्होंने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का खोज की थी या हड़प्पा सभ्यता का अन्वेषण किया था? तो सर जॉन मार्शल, इन्होंने खोज नहीं की थी। आर.डी. बनर्जी ने, इन्होंने हड़प्पा की खोज नहीं की थी बल्कि दूसरे शहरों की खोज की थी। ए कनिंगम, इन्होंने भी खोज नहीं की थी, बल्कि ये जो है ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। फिर अगर हम दयाराम साहनी की तरफ देखें तो इन्होंने खोज की थी हड़प्पा की 1921 में। हमारा 11वां सवाल है, कालीबंगन कहाँ स्थित है? कालीबंगन जो है हड़प्पाई स्थल में से एक महत्वपूर्ण स्थल है। अगर हम कालीबंगन को देखें, अगला सवाल है हमारा, कालीबंगन इज लोकेटेड इन, तो कालीबंगन कहाँ स्थित है? तो आप जो है हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ने से पहले आप इसके मैपों को जरूर कर लें। इसका मैप जो है बहुत हेल्पफुल रहेगा। यह एक तो आपको लोकेशन ट्रेस करने में मदद मिलेगी, दूसरा मैप वर्क करने में आसानी होगी आगे के लिए। और मैप से जो है सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, क्योंकि हड़प्पा का हर एक स्थल अपने आप में एक महत्वपूर्ण अर्थ रखता है और हर स्थल में कोई न कोई इमारत या किसी आर्टिफैक्ट के साक्ष्य मिले हैं जो हड़प्पा से एक लिंक रखते हैं, जिसका कनेक्शन जो है आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान करता है। तो मैप वर्क आपके लिए बहुत जरूरी है। इस सवाल का जवाब हम देखते हैं। कालीबंगन जो है आपका राजस्थान में स्थित है। कालीबंगन आपका राजस्थान में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे। अगला सवाल देखते हैं, वेयर हैज बीन द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फाउंड? महान स्नानघर कहां पाया गया था, या सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानघर कहां पाया गया था? सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो हड़प्पा में जो है स्नानघर पाए जाने के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। मोहनजोदाड़ो, फिर हमारे पास ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो, रोपड़, कालीबंगन। तो कालीबंगन में भी नहीं पाया गया था महान स्नानघर, एंड रोपड़ में भी नहीं पाया गया था। तो इस सवाल का ऑप्शन जो है मोहनजोदाड़ो, बी सही होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं तो देखते हैं 13वां सवाल, हु डिड द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में विष्णु का कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं, विष्णु की पूजा या विष्णु जी की पूजा करने के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। हमारा पास ऑप्शन है पशुपति। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को वृषभ यानी जो बैल होता है, जिसे पशुपति भी बोलते हैं, तो उसके पाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। इससे पता चल जाता सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी आर्टिफैक्ट्स या टेराकोटा की जो भी चीजें मिली हैं, उससे पता चलता है कि लोग पशुपति यानी बैल को जानते थे। तो इसका ऑप्शन सही होगा आपका बी। इंद्र जी की पूजा नहीं करते थे वो लोग, ना ही वायु देवता की पूजा करते थे। वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वर्शिप करते थे पशुपतिनाथ की। फिर हमारा 14वां सवाल है, व्हाट वाज द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता की
लिपि क्या थी, या सिंधु घाटी सभ्यता की लिखने की लिपि क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ अगर देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोग जो है अरबी की तरह जो है लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते थे, और जो है वो साइन मोटिव्स का इस्तेमाल करते थे। वहां कोई अल्फाबेट्स का इस्तेमाल हमें नहीं दिखा। तो इसमें ऑप्शन हमारा तमिल, ये गलत हो जाएगा आपका। क्रोष्टी, ये भी गलत हो जाएगा आपका। अननाउन एंड अनडिसिफर्ड। और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि या स्क्रिप्ट के बारे में अगर हम बात करें तो उसकी लिपि अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी। ब्राह्मी, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इस सवाल का जवाब है अननाउन एंड अनडिसिफर्ड। क्यों? सिंधु घाटी सभ्यता की स्क्रिप्ट या लिपि अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी। फिर हमारा 15वां सवाल है, When was the Archaeological Survey of India established? भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो इस सवाल का जवाब है 1867. So guys, we have completed the 15 question, and these all 15 questions are very important in the view of your new examination pattern or from the view of the competitive exam. हमने देखा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं। उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करने के लिए आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन में से ये हड़प्पन सिविलाइजेशन या ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, ये जो अपना हिस्ट्री का चैप्टर है, इसमें से आपको फैक्ट्स की जरूरत पड़ेगी, और उन फैक्ट्स के आधार पे आपसे जो है ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन अभी सीबीएसई के नए पैटर्न के हिसाब से या आपके भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्यों आप जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं देंगे उन सब में ये काम आने वाले हैं। सो इस पोर्शन में हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स फॉर प्रिपरेशन, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की तैयारी, इस चैप्टर की तैयारी करते वक्त क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं हमें याद रखना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ सर्टेन इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, उसे याद रखना ज़रूरी ही होता है, बगैर उसके हमारा जो है चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बन नहीं पाती। तो हम इसमें देखेंगे कि किस तरह के जो है फैक्ट्स जो हैं वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से जुड़े हुए हैं। तो पहले नंबर पे है हमारा ASI स्टैंड फॉर। ASI की फुल फॉर्म है हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसे आपको याद रखना चाहिए। फिर दूसरा देखते हैं हम अलेक्जेंडर कनिंघम को, जो है वो हड़प्पा सभ्यता की खोज से जुड़े हुए थे। तो इन्हें जो है फादर एंड फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक, और ये जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल भी थे, A. Cunningham. So guys, it is important to know that who was Alexander Cunningham. फिर हम देखते हैं कि हड़प्पा जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन में खोजा गया पहला स्थल था। सो हड़प्पा जो है द फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर हम अगला सवाल देखते हैं मोहनजोदाड़ो। जो मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंध भाषा का शब्द है, सिंध भाषा का शब्द है। तो मोहनजोदाड़ो को सिंध भाषा का अगर हम अर्थ निकालें तो होता है माउंड ऑफ डेड, यानी मृतकों का टीला। तो ये जो फैक्ट्स आपको याद करना बहुत जरूरी है। और इसमें देखा गया है कि बड़ा स्नानघर और अन्नागार कहाँ पाया गया, तो महान स्नानघर और अन्नागार पाए गए थे मोहनजोदाड़ो में। हड़प्पाई सभ्यता जो है वो जानी जाती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानी जाती है हड़प्पाई सभ्यता। किसने कहा था कि आर्यों के अटैक करने की वजह से जो है हड़प्पाई सभ्यता का विनाश हो गया? तो एक माउंटेनर
व्हीलर करके कोई थे, एम व्हीलर करके, उन्होंने कहा था कि आर्यों के अटैक की वजह से जो है हड़प्पाई सभ्यता का विनाश हो गया। फिर हड़प्पाई सभ्यता को कब घोषित किया गया था, कब डिक्लेयर किया गया था, तो 1924 में ये बताया गया था। वैसे इसकी खोज जो है 1921 में कर ली गई थी दयाराम साहनी द्वारा, लेकिन इसको बताया गया था 1924 में। कालीबंगन में किसके साक्ष्य मिले हैं, तो कालीबंगन में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। फिर हम देखते हैं कि गोदीवाड़ा यानी डॉगयार्ड बोलते हैं गोदीवाड़ा को, जहां पे कृत्रिम गोदीवाड़ा लोगों द्वारा बनाया गया गोदीवाड़ा कहां पे स्थित था, ये था लोथल में। लोथल आपका कहां है, गुजरात में। सो ये सारे सवाल जितने भी प्लेसेस या जगह से रिलेटेड हैं, ये आपके मैथ के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, मैथ वर्क के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, एज वेल एज आप ये जो है फैक्ट की तरह भी याद रख सकते हैं। ड्रेनेज सिस्टम जो है वो किस चीज को शो करता है। अगर हम हड़प्पाई सभ्यता के अब्बा तंत्र को देखें, जिस तरीके से उन्होंने पानी पहुंचाने की व्यवस्था या सिंचाई की व्यवस्था की थी, या नालियों के या सीवेज को वेस्ट कलेक्ट करने की व्यवस्था की थी, उससे हमें पता चलता है उनकी इंजीनियरिंग स्किल का। तो ये हमारा सटीक नमूना होगा इंजीनियरिंग स्किल का। फिर 12वां है हमारा अ परफेक्ट एंशिएंट सिस्टम एवर डिस्कवर्ड। किसने बोला था कि सबसे पुराना डिस्कवर्ड सिस्टम मिला है? मकाई ने कहा था ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। ड्रेनेज सिस्टम जो है बहुत ही यूनिक सिस्टम था, तो मकाई ने इसके बारे में ये बोला था। फिर अगला हम देखते हैं सोशल डिफरेंसेस। सोशल डिफरेंसेस हड़प्पन सभ्यता में पिछले सेक्शंस में हमने पिछले 2 वीडियो करे हैं, तो उसमें हमने देखा है कि सोशल डिफरेंसेस को पता लगाने के लिए आर्टिफैक्ट्स और बरियल सिस्टम को स्टडी किया जाता था। जब हम बरियल सिस्टम को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि जितने भी आमतौर पे लोग जो है हड़प्पाई सभ्यता में बेशकीमती चीजें या कीमती चीजें मुर्दे के साथ दफनाने में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन कुछ खबरें ऐसी पाई गई हैं जिसमें वैल्यूएबल प्रेशियस मटेरियल भी मिले हैं। तो सोशल डिफरेंसेस पता लग सकते हैं बरियल सिस्टम से। फिर हड़प्पाई सभ्यता में दिलमून किसे जाना जाता था, दिलमून नाम से किसे जाना जाता था, तो हड़प्पाई सभ्यता में जो दिलमून जो है आइलैंड ऑफ बहरीन को जाना जाता था। हड़प्पाई सभ्यता के हमें पता है कि दूर देशों से भी संबंध थे, तो आइलैंड ऑफ बहरीन दिलमून नाम से जाना जाता था। फिर अगला देखते हैं मगान के नाम से क्या जाना जाता था। मगान के नाम से ओमान जाना जाता था, और ओमान में हड़प्पाई सभ्यता के आर्टिफैक्ट के साक्ष्य मिले हैं, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा के दूर देशों से भी संबंध थे। मेलुहा किसे जाना जाता है, तो मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट में मेलुहा या मगाहा या इन जैसे शब्दों की डिस्क्रिप्शन मिलता है, जिससे पता चलता है, और मेलुहा जो इंडिकेट करता है हड़प्पा को। हड़प्पन स्क्रिप्ट कैसी थी, तो हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है पिक्टोग्राफिक थी। हड़प्पन स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती थी, तो हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी, अरबिक की तरह। जैसे अरबी लिखी जाती है राइट से लेफ्ट, वैसे ही हड़प्पन स्क्रिप्ट लिखी जाती थी। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता का अंत किस तरह हुआ, तो हड़प्पा सभ्यता के अंत के बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखे। तो कुछ कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, कुछ कहते हैं कि वन विनाश की वजह से, कुछ कहते हैं कि बाढ़ें ज्यादा आ गई या ज्यादा बाढ़ आने की वजह से, कुछ कहते हैं कि भूकंप की वजह से, कुछ कहते हैं कि आर्यों के आक्रमण की वजह से, कुछ कहते हैं सूखे की वजह से, कुछ कहते हैं कि बीमारी की वजह से। तो ये सारी वजह रही हड़प्पन सिविलाइजेशन के विनाश के कारण। उसका जो है अंत इन्हीं वजहों से हुआ होगा। द बुक ऑफ स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, द बुक ऑफ स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसने लिखी, तो एस एन रॉय ने ये लिखी। जॉन मार्शल जो है कौन थे, ये जो है डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल जो थे वो ए कनिंगम थे। जॉन मार्शल वाज आल्सो डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई। मदर गॉडेस को किस तरह जाना जाता था, तो मदर गॉडेस जो है पृथ्वी की देवी, पौधों की देवी और उपज की देवी के रूप में जानी जाती थी। हम्प्ड बुल यूनिकॉर्न, अच्छा जो बैल और यूनिकॉर्न के साक्ष्य मिलते हैं, तो उससे हमें क्या पता चलता है, उससे हमें पता चलता है कि हड़प्पाई जो लोग थे वो
जानवरों की पूजा भी करते थे। थ्योरी ऑफ आर्यन अटैक, आर्यन अटैक के बारे में किसने बोला था कि आर्यन अटैक की वजह से जो है हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ? तो मोर्टाइमर व्हीलर ने, एम व्हीलर ने बोला था ये। हड़प्पन्स गॉट कॉपर फ्रॉम, हड़प्पा जो है, हड़प्पाई लोग जो है वो कॉपर कहाँ से एकत्रित करते थे? तो हड़प्पाई लोग कॉपर जो है खेतली राजस्थान से एकत्रित करते थे। द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डिक्लेयर बाय जॉन मार्शल इन, तो जॉन मार्शल ने हड़प्पाई सिविलाइजेशन के बारे में कब अनाउंस किया, या हड़प्पाई सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में उन्होंने कब बताया? तो उन्होंने बताया था 1924 में। पशुपति किसे बोला जाता था? तो प्रोटोसिवा को पशुपति बोला जाता था। इंडस सील, हड़प्पाई मोहर जो है वो एक तरह की स्क्रिप्ट होती थी, वन लाइन स्क्रिप्ट होती थी। फिर देखेंगे कि लोअर टाउन, लोअर टाउन जो है वो सेटलमेंट एरिया होता था, और अपर टाउन जो है वो सिटाडेल होता था, जिसमें जो है रिचुअल पर्पसेस के लिए चीजें बनी हुई होती थी। जैसे हम ग्रेट वॉल देखते हैं या वेयर हाउस देखते हैं जहाँ पे सामान या फसलें रखी जाती थी। फिर हमारा अगला है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया कहाँ स्थित है? मेसोपोटामिया जो है मॉडर्न इराक में स्थित है। टेराकोटा मॉडल ऑफ पिलो कहाँ से मिला? तो ये जो हमें बनावली जो है हरियाणा में है वहाँ, और चोलिस्तान से इसके साक्ष्य मिले हैं। एविडेंस ऑफ प्लॉटेड फील्ड, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन जो कि राजस्थान में स्थित है वहां से मिले हैं। सेंटर ऑफ मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट, शंख से बने हुए उत्पादों का केंद्र क्या था? तो नागेश्वर और बालाकोट, ये जो है शंख से बने हुए उत्पादों का केंद्र थे, या शंख से बने हुए मटेरियल्स का, या शंख से बने हुए चीजों के उत्पादन का केंद्र थे। हड़प्पन कल्चर, हड़प्पा संस्कृति जो है वो किस नाम से जानी जाती है? हड़प्पा संस्कृति जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानी जाती है। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदाड़ो जो है लड़काना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध इन पाकिस्तान स्थित है। हड़प्पा जो है क्या है? हड़प्पा जो है एक सिविलाइजेशन का स्थल है। हड़प्पा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि एक जो सिंधु घाटी सभ्यता है और उससे दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, बल्कि वो एक स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा मोंटोगेमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ, हड़प्पा जो है वो कहाँ पे है? मोंटोगेमरी डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में है। टाइप साइट हड़प्पा। फिर इसमें देखेंगे कि अलग अलग जो स्थल है वो कहाँ कहाँ पे हैं। तो देखेंगे लोथल जो है वो गुजरात में है आपका, बनावली जो है वो हरियाणा में है, चनोदरो पाकिस्तान में, अमरी जो है पाकिस्तान में, सुतकेनगुर ये भी पाकिस्तान में, रंगपुर ये आपका जो है गुजरात में है, शोरतुगो ये आपका अफगानिस्तान में है, धौलावीरा ये गुजरात में है। तो ये सारे शहर जो है अलग अलग जगह में पाए गए हैं। और हड़प्पा सिविलाइजेशन का अगर हम एक्सपेंशन देखें तो हमें गुजरात से लेके उत्तर पश्चिमी हिंदुस्तान, अगर हड़प्पा सिविलाइजेशन का अगर हम एक्सपेंशन देखें तो हमें अफगानिस्तान से लेके गुजरात तक, और नॉर्थ में अगर देखें तो उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक देखा जा सकता है। फिर देखें ये बता रहे हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के युग कौन कौन से थे। तो पहला शुरुआती युग जो है हड़प्पा सभ्यता को मुख्य 3 भागों में बांटा गया। शुरुआती हड़प्पा सभ्यता जो कि 3000 BC से लेके 2600 BC तक रही। मैच्योर हड़प्पा सभ्यता जो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता थी 2600 से लेके 1900 BC तक रही, जिसमें हमें जो अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, अलग अलग जो है उनका एक संस्कृति देखने को मिलती है, कल्चर देखने को मिलता है। फिर तीसरी है लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन, अंत का हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन का डिक्लाइन देखने को मिलता है। तो बेसिकली दीज वर द इंफॉर्मेशन एंड द क्वेश्चन फॉर योर प्रिपरेशन। I hope you all enjoyed it and you will enjoy it more. So if you like, then hit subscribe button and share it, and if you like to comment, then comment it. Till then, bye, take care.